हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में फिर से एक बार। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 7 के जो इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर 6। मैंने बाकी 5 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 वो मैंने कंप्लीट कर रखी है मेरे इस चैनल पे। आपको देखना है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ ये चैप्टर जिसका टाइटल है धुनुस गिटार। What do you want to be when you grow up? The job that we do to earn money when we grow up is called a profession. Walk with the friend who is sitting next to you. Tell each other about the professions of your father or mother or both. आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। जो काम हम करते हैं पैसों के लिए, पैसा कमाने के लिए जो हम करते हैं बड़े होने के बाद, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है। अब आपके बगल में जो फ्रेंड है उसके साथ बैठ के आप शेयर कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए कि आपके पापा या मम्मी क्या काम करते हैं या दोनों क्या काम करते हैं, ठीक है, कि उनका क्या प्रोफेशन है, उसके बारे में बात कीजिए। एक दूसरे को अपने मम्मी पापा के प्रोफेशन के बारे में बताइए। Now look at the pictures below. They show people who do different kinds of jobs. How many can you identify? Write the profession under each picture. One has been done for you. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे 6 पिक्चर्स दिए गए, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अलग अलग इंसान अलग अलग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है और उनके प्रोफेशन का नाम क्या है वो लिखना है हर एक के पिक्चर के नीचे, जो अंडरलाइन किया है वो। एक आपको दिया गया है कि टीचर, तो दूसरा है डॉक्टर, तीसरा पुलिस, चौथा म्यूजिशियन, तो अलग अलग आपको ये सब कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नीचे लिखा है कि व्हाट अदर प्रोफेशन कैन यू थिंक ऑफ। ये सब छोड़ के, ये 6 प्रोफेशन को छोड़ के आप और क्या क्या प्रोफेशन के बारे में सोच सकते हो। ये नेक्स्ट पिक्चर है, हाँ। फिर हम ये पढ़ते हैं। Let us read about a young girl called Dhunu who wanted to be a musician, a rock star. Dhunu is the name given to this young girl from Kalardia village near Chaigao in Kamrup district of Assam by celebrated Assamese filmmaker Rima Das. तो चलो हम पढ़ते हैं ये एक यंग गर्ल, छोटी सी गर्ल जिसका नाम है धुनु, जो म्यूज़िशियन बनना चाहती है। म्यूज़िशियन आपको पता है ना, म्यूज़िशियन मतलब कि जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको म्यूज़िशियन कहा जाता है। रॉक स्टार का मतलब है कि एक मतलब कि फेमस और सक्सेसफुल म्यूज़िशियन, ठीक है, उसको रॉक स्टार बोला जाता है। तो धुनु जो नाम है वो एक छोटी लड़की के नाम है जो कलरदिया विलेज से है, जो उसका गांव का नाम क्या है, कलरदिया विलेज। वो कामरूप जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, उसके कामरूप में जो चाईगांव है उसके पास में है। ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आसाम में है। ये नाम किसने दिया था, एक सेलिब्रेटेड बहुत ही फेमस मतलब कि असमीज फिल्म मेकर मतलब जो फिल्म बनाते हैं, रीमा दास ने ये नाम दिया था धुनु इस लड़की को। We know of Dhunu and her dreams from Rima Das movie Village Rockstars, which won several prestigious prizes, including the Swarna Kamal Award for Best Feature Film in 2017 at the 65 National Film Awards 2018. Village Rockstars were also India's official entry in the Best Foreign Film category at the 91st Academy Awards Oscars and was much appreciated even though it did not win an Oscar. हमें इस धुनु के बारे में और उसके सपनों के बारे में रीमा दास की जो मूवी है विलेज रॉकस्टार उससे पता चलता है। मतलब कि ये जो धुनु के बारे में बता रहे हैं ना, वो उस मूवी का ही कैरेक्टर के बारे में है, ठीक है। जो मूवी विलेज रॉकस्टार बहुत सारे मतलब कि सम रेस्पेक्टेड अवार्ड्स प्राइजेस उसको मिला था। उसके साथ वो स्वर्ण कमल एक अवार्ड होता है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, उसको भी वो भी मिला था। बेस्ट फीचर फिल्म उसको कहा जाता है जो 40 मिनट से ज़्यादा लंबा का होता है, या जिसमें पिक्चर्स का वो होता है, यूजेस होता है, ठीक है, उसको फीचर फिल्म कहा जाता है। तो 2017 का जो बेस्ट फीचर फिल्म था वो था
उसको कब ये स्वर्ण कमल अवार्ड मिला था बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, कहाँ पे मिला था? वो जो 2018 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स होता है ना, अलग अलग स्टेट में होता है, वो जो 65 नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुआ था 2018 में, उसमें उनको रीमा दास को मिला था ये अवार्ड। विलेज रॉकस्टार वॉज ऑल्सो, विलेज रॉकस्टार जो था वो इंडिया का एक ऑफिशियल एंट्री था। किसमें प्रवेश था? ऑफिशियल एंट्री मतलब कि हाईली हायर अथॉरिटी जब एक्सेप्ट कर लेता है किसी चीज़ को, तब मतलब कि सरकारी तौर से उस विलेज रॉकस्टार मतलब कि ये मूवी यूएस बेस्ट फिल्म फॉरेन फिल्म कैटेगरी जो है मतलब कि ऑस्कर अवार्ड जो होता है उसमें उसको सिलेक्ट किया गया था, नॉमिनी था। तो विलेज रॉकस्टार ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस ये जो मूवी है एक रिप्रेजेंट के तौर में उस ऑस्कर अवार्ड में था। तो 91st एकेडमी अवार्ड मतलब कि ऑस्कर अवार्ड को कहा जाता है, जो हुआ था 2019 में, आई थिंक लॉस एंजलिस में हुआ था। और दो उसको मतलब कि ऑस्कर तो मिला नहीं था इस विलेज रॉकस्टार को, फिर भी इसका बहुत तारीफ़ हुआ था, ठीक है। और ये ऑफिशियल एंट्री था, ये जो विलेज रॉकस्टार का जो वो ऑफिशियली उसको रिप्रेजेंट किया गया था। बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी एट द 9। अब अब ये मैं बता देती हूँ बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी क्यों है यूएस में हो रहा है। देखो हमारे लिए वो फॉरेन है तो उनके लिए हम भी फॉरेन हैं। तो यूएस के बाहर भी जो भी मूवीज़ बनाया जाता है, हाँ, अलग लैंग्वेज, ठीक है, अदर देन इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेज में जो बनाया जाता है, ये सब फॉरेन फिल्म में आ जाता है ऑस्कर अवार्ड में, ठीक है। धुनु जो है वो 10 साल की, धुनु इज अ 10-year-old गर्ल हु लिव्स विथ हर मदर एंड एल्डर ब्रदर मानवेंद्र. हर फादर died some times ago and they are quite poor. Dhunu's mother tries to make a living by selling snacks at local events and Dhunu help her when she is not at school. धुनु एक 10 साल की लड़की है जो अपने मम्मी के साथ रहती है और बड़े भाई के साथ मनोवेंद्र, जिसका नाम है मनोवेंद्र, उसके साथ रहती है। और उसके पापा कुछ समय पहले मर गए थे और वो सब काफ़ी गरीब है। धुनु का मम्मी अपना जो गुजारा करती है स्नैक्स बेच के, अलग अलग इवेंट्स में, छोटे छोटे जो इवेंट्स होता है, छोटे छोटे ओकेशन या फंक्शन होता है, उसमें स्नैक्स बेच के वो अपना गुजारा करती है। स्नैक्स तो पता होगा जैसे कि समोसा, पूरी, छोला, ये सब, ठीक है, पाव भाजी, ये सब स्नैक्स है। तो और धुनु भी हेल्प करती थी जब उसके स्कूल नहीं होता था, स्कूल बंद होता था, तो वो अपनी मम्मी को हेल्प करती थी। इन हर फ्री टाइम धुनु स्पेंड्स हर टाइम प्लेइंग विथ हर पेट गोट एंड हर फ्रेंड रिंकू बलराम विष्णु एंड भास्कर. She loves to climb trees, ride bicycles, swims in the river and play in the paddy fields with her friends. The women of the village often scold her for not behaving like a girl, spending time with boys and playing boys game. तो धुनु अपने खाली समय में वो क्या करती थी, वो खेलती थी, अपना जो पेट गॉट है गॉट के साथ खेलती थी, ठीक है। अपने बकरी से, गॉट मतलब बकरी, जो पालतू बकरी है ना, उसके साथ खेलती थी। और उसके फ्रेंड्स जो रिंकू बलराम विष्णु भास्कर, उनके साथ भी खेलती थी। तो वो पेड़ चरा करती थी, साइकिल चलाया करती थी, तैरा करती थी, नदियों में तैरा करती थी और खेतों में खेला करती थी उसके फ्रेंड्स के साथ। तो गांव की जो औरतें होती हैं ना, वो उसको डांटती थी क्योंकि वो लड़कियों जैसा बिहेव नहीं करती है। लड़कियों जैसा मतलब कि देखिए, हमारे सोसाइटी में क्या माना जाता है कि लड़कियां जो है वो थोड़ी सी मतलब कि शांत स्वभाव की होनी चाहिए, वो चंचल नहीं होनी चाहिए, हाँ, जो हालांकि ये एक स्टेरियोटाइप है। तो यही तो जो कलारदिया विलेज है, उनके वुमेन्स जो भी औरतें थे वो भी यही बिलीव करती थी। तो उनको लगता था कि जो धुनु है, जो थोड़ी चंचल स्वभाव की है, वो लड़कियों जैसे व्यवहार नहीं करती है, ठीक है वो, और हमेशा लड़कों के साथ रहती है और हम लड़कों जैसे गेम्स, लड़कों के खेल खेलती है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब।
But her mother does not stop Dhunu from doing anything she likes, and instead gets angry with the other women. She reminds them that none of them came to help her after her husband, that she has been doing both a man's job as well as woman's job, earning money and looking after her children, her animals and her land. पर उसकी मम्मी जो है ना, वो धुनु को कभी भी किसी चीज़ करने, जो भी पसंद होता था धुनु को, वो करने में कभी भी उसकी मम्मी रोकती नहीं थी। और वो क्या करती थी, उल्टा जो गांव के औरतें हैं उनसे गुस्सा हो जाती थी, ठीक है। और वो उनको याद करा के देती थी कि उनके हस्बैंड के, मतलब कि धुनु के पापा मरने के बाद कोई भी नहीं आया था उनको हेल्प करने के लिए। वो दोनों का काम कर रही थी, औरत मर्द दोनों का काम कर रही थी वो अकेली, क्योंकि देखो वो बाहर, मतलब कि अपना गुजारा भी वो स्नैक्स बेच के कर रही थी और फिर घर भी संभाल रही थी। हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे कि अर्निंग मनी भी कर रही थी, मनी भी अर्न कर रही थी, अपने बच्चों को देख भी रही थी, अपने एनिमल्स जो भी पेट्स है, ठीक है, उनको देख रही थी, और अपना जो लैंड है उसका भी वो कर रही थी, वो सब खुद संभाल रही थी। वन डे धुनु एंड आवर फ्रेंड्स कम अपॉन ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ प्रैक्टिसिंग म्यूज़ फॉर ए लोकल इवेंट। द म्यूजिशियन टेक नो नोटिस ऑफ द यंग चिल्ड्रन हु क्वाइटली come into the room and stare at them. Fascinated by the instrument, Dhunu and her friends touched the instrument with curiosity and surprise, having never come so close to musician. एक दिन क्या हुआ था, धुनु और उसके फ्रेंड्स एक ग्रुप ऑफ लड़कों से मिले, कुछ लड़कों से मिले जो प्रैक्टिस कर रहे थे म्यूज़िक, एक लोकल इवेंट के लिए वो म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, लोकल फंक्शन के लिए। तो जो म्यूजिशियन है, जो म्यूज़िक म्यूज़िक बजाने के लिए आए थे, जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ है, उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया था उन बच्चों पर, उन बच्चों को इतना नोटिस नहीं किया था जो चुपचाप आके रूम में आ रहे थे और उनको देख रहे थे, उनको घूर रहे थे, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे थे जो भी इंस्ट्रूमेंट वो लाए थे। इंस्ट्रूमेंट पता है ना, जो यंत्र होता है जिससे, मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो जिससे बजाया जाता है, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। धुनु और उसके फ्रेंड्स भी उस इंस्ट्रूमेंट्स को छू रहे थे बहुत उत्सुकता से और तज्जुब से, क्योंकि वो कभी भी इतने म्यूजिशियन के पास नहीं आए थे, ठीक है। तो Dhunu is especially fascinated by the guitar and later tells her friends that they should form their own band. She and her friends make styrofoam cutouts of guitars and other instruments and pretend to play them on stage in the rains and in the fields. The trees, clouds, goats, and other children become their audience, and they begin living their rock star dreams. धुनु जो है वो अट्रैक्ट हो गई थी गिटार देख के, मतलब वो ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्ट हुई थी गिटार को देख के, और बाद में वो अपने दोस्तों को बोलती है कि उन्हें भी एक बैंड बनाना चाहिए। बैंड मतलब कि एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो वो और उसकी जो फ्रेंड्स है वो स्टायरोफोन काटती है। स्टायरोफोम मतलब वो मैं दिखा देती हूँ कि इसको बोला जाता है स्टायरोफोम, जिसके बहुत सारे प्लेट्स, बाउल्स और अलग अलग फंक्शन में खाना खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। गिटार्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, तो वो स्टायरोफोम काट के गिटार बनाई और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, और मतलब कि बहाना कर रहे थे कि ऑन स्टेज में बजाने की वो बहाना कर रहे थे। और स्टेज में रेंस, बारिश में और फील्ड्स मैदान में वो बजाने की वो कर रहे थे, ठीक है, ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे। और पेड़, बादल, गाय जो काउस जो भी है, बकरियाँ और बाकी जो बच्चे हैं वो उनके ऑडियंस थे, मतलब कि देखने वाले, ठीक है। और वो अपने जो रॉक स्टार का जो सपना है वो जी रहे थे, ठीक है।
Deep inside, they know that they can't afford a guitar, but instead of cursing their destiny, they find their happiness playing with the styrofoam instrument. पर उनको अंदर से पता था कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो गिटार खरीद नहीं सकते, बट लेकिन अपने नसीब को कोसने के बजाय वो अपने खुशियाँ स्टायरोफोम के जो इंस्ट्रूमेंट बना के उसमें अपने खुशियाँ ढूंढ रहे थे, ठीक है, ढूंढते हैं. One day Dhunu asks her mother if she has money in the bank to buy a guitar. When her mother tells her that they would have to sell off Dhunu's god Munu to buy a guitar, Dhunu is shocked and does not mention it anymore. But she finds it impossible to give up her dream of buying a real guitar and starts doing odd jobs around the village to earn and save money. तो एक दिन क्या होता है, वो अपने मम्मी से पूछती है कि उनके पास पैसा है बैंक में ताकि वो गिटार ख़रीदने के लिए. उसकी मम्मी कहती है कि गिटार खरीदने के लिए मतलब कि उनका जो बकरी है मुनु, जिसका नाम है मुनु, उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है. तो धुनु बहुत चौंक गई और कभी भी उसने दोबारा नहीं बोला इसके बारे में, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब कि छोड़ नहीं पा रही थी. उसको बहुत असंभव लगा अपना जो सपना है उसको छोड़ने में. जो सपना है एक रियल गिटार का, एक असली गिटार का जो ख़रीदने का जो सपना है, वो किसी भी तरह से वो छोड़ नहीं पा रही थी, ठीक है. वो उसको छोड़ना उसके लिए बहुत असंभव लग रहा था और इसलिए वो क्या कर रही थी, वो अलग अलग जो अजीब गांव के जो काम होते हैं, छोटे मोटे काम जो है, और जॉब्स का मतलब कि अनयूजुअल स्ट्रेंज, ठीक है, जॉब्स जो है वो करने लगी ताकि थोड़े मोड़े पैसे मिल जाए और उसको सेव करे, पैसों के लिए, ताकि वो उसको सेव कर सके. तो चिल्ड्रंस फन इज कट शॉर्ट एज द monsoon months begin. It start raining very heavily and soon the village is flooded with houses come underwater. Paddy fields are flooded, animals die, and the villagers can do nothing to save their valuable paddy, their homes, and the little other things they own. Even the bridge that the children used to take to go to the school is destroyed by the flood. तो चिल्ड्रन का जो मज़ा था ना, वो धीरे धीरे छोटा होते गया, मतलब कि कम होते गया, क्योंकि जो मानसून है, बारिश का जो मौसम है, बरसात का मौसम शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में बारिश होता था, ठीक है. इसके कारण जो गांव था वो गांव में बाढ़ आ जाता था. तो घर जो होता था वो पानी के नीचे आ जाता था. जो उनके खेती क्या है, पैडी फील्ड्स होता है ना, उनका जो खेत होता था वो भी बाढ़ से पूरा एकदम हो जाता था, पानी के नीचे आ जाता था, ठीक है. और जो भी एनिमल्स है, ठीक है, जो भी जानवर होते थे वो मर जाते थे, और जो गांव के लोग हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते उनको सेव करने के लिए. उनका जो कीमती जो पैडी है, ठीक है, उनका कीमती जो खेत है उसको बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाते थे. उनका जो होम है और उनका जो छोटा मोटा चीज़ें हैं, ठीक है, वो उनको बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाते. उनका जो ब्रिज होता है जिससे चल के वो बच्चे लोग, गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, वो भी ख़राब हो जाता था. वो भी पानी से, मतलब बाढ़ से वो पानी के नीचे आ जाता था, ठीक है. तो Dhunu gets worried that the bamboo post in which she saves her guitar's money may be swept away by the flood. In the days following the floods, however, the guitar is forgotten. She patiently waits for the flood to recede. One evening, Dhunu and her friend Bhaskar go on a boat ride. She quietly tells him that if the embankment had been there few years ago, her father wouldn't have died. She fears that if the embankment gives away, the whole village will drown. धुनु क्या करती है, वो बहुत चिंता करती है. इसको वो बम्बू पोस्ट का जो बम्बू होता है ना, बाँस, जो जिसको हम बाँस बोलते हैं, तो वो क्या करता है, होल होता है, ठीक है, खाली होता है बीच से, तो उसमें मतलब कि कुछ रखा जा सकता है, चीज़ें रखा जाता है. तो पहले के दिनों में क्या करते थे इंसान ना,
पैसे वैसे को सेव करने के लिए उसमें जमा करते थे। तो धुनु ने भी वैसे ही किया था, बम्बू पोस्ट में वो पैसा सेव कर रही थी और उसको चिंता था कि जो भी पैसा उसने अपने गिटार के लिए बचाए रखा था वो शायद बह के फ्लड बह कर ले जाएगा, ठीक है, बहा देगा। तो फ्लड के बाद वो गिटार के बारे में वो भूल गई थी। फ्लड के बाद वो गिटार के बारे में भूल गई थी। वो बहुत धैर्य से फ्लड का कम होने की इंतज़ार कर रही थी। तो एक शाम वो अपने फ्रेंड जो भास्कर है उसके साथ नाव की सवारी कर रही थी। तभी वो धीरे से उसको बोलती है, भास्कर को बोलती है कि अगर कुछ साल पहले एम्बैंकमेंट होता, ठीक है, वो नदी में एम्बैंकमेंट होता। एम्बैंकमेंट का मतलब है कि ये पानी के साइड में जो पानी के लिए फ्लड के टाइम रोकने के लिए जो बनाया जाता है, ये उसको एम्बैंकमेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर होता तो उसके पापा मरते नहीं, ठीक है। इसका मतलब इससे पता चलता है कि जो धुनु के पापा है वो धुनु के पापा डूब के मर गए थे, ठीक है। तो वो डरती है कि अगर ये एम्बैंकमेंट अगर ख़राब हो गया, ये एम्बैंकमेंट अगर डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो पूरा जो गांव है वो डूब जाएगा। One day after the floods have finally gone, Dhunu's mother spots her sleeping with a styrofoam guitar. Seeing this, she realizes how much Dhunu still longs for a guitar. She wants to fulfill her daughter's dream and secretly visit a music shop to ask about a cheap guitar. But there she realizes that buying a guitar is still outside her reach. तो एक दिन बाढ़ ख़त्म होने के बाद बाढ़ जब चला जाता है तब धुनु की मम्मी एक देखती है कि धुनु अपने जो स्टायरोफॉर्म का गिटार है उसको लेके सो रही है। तो वो देखने के बाद उनको ये पता चलता है कि धुनु कितनी तरसती है गिटार के लिए। तो वो अपनी बेटी का जो सपना है उसको पूरा करना चाहते थे, इसलिए चुपके से वो एक म्यूज़िक शॉप में दुकान में जाती है, हाँ, इंस्ट्रूमेंट की दुकान में जाती है कम दाम के गिटार के बारे में पूछने के लिए। वहाँ पे जाके उनको रियलाइज़ होता है, उनको पता चलता है, उनको ये महसूस होता है कि गिटार ख़रीदना उनके बहुत बाहर है, ठीक है, वो अभी भी उनके औकात के बाहर है, ठीक है। Will Dhunu's mother sell her goat and manage to buy the guitar? क्या धुनु की मम्मी अपनी जो बकरी है उसको बेच देगी गिटार खरीदने के लिए, या will Dhunu's ड्रीम ऑफ हैविंग ए रियल गिटार ऑलवेज रिमेन ए ड्रीम, या धुनु का जो सपना है एक असली गिटार होने का वो सपना ही रह जाएगा, ठीक है। Dhunu and her friends are torn between the magic of dream and the harshness of reality. But Dhunu believes that if you really want something and walk towards it, you can achieve it. Her eyes are bright with the hope that someday she will play a guitar. धुनु और उसके दोस्त जो है वो सपनों के जो जादू है सपनों के जो जादू है और सच्चाई का जो शक्ति है उसके बीच फंस गए हैं, हाँ। तो धुनु ये विश्वास करती है कि अगर आप कुछ चीज़ को मतलब बहुत चाहते हो और उसके लिए आप मेहनत करते हो तो आप उसको हासिल करते हो, ठीक है। और उसका जो आँखें है वो चमक रही है इस उम्मीद में कि एक दिन वो गिटार बजाएगी। तो यही भी होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको मैंने समझा पाई। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट एंड
बहुत बहुत कि आपको शुक्रिया कि आपने यहाँ तक देखा। सो टाटा।